बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। केसरिया विधानसभा में महागठबंधन प्रत्याशी वरुण विजय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए वरुण विजय ने कहा है कि विपक्ष के पास ना तो कोई ठोस मुद्दा है, ना कोई विजन, सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार जनता विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगी और केसरिया के महागठबंधन में जीत तय है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भ्रमित ना हो और सही निर्णय लें। बिहार विधानसभा चुनाव का विजुअल बजते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई। केसरिया विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी वरुण विजय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए वरुण विजय ने कहा है कि विपक्ष के पास ना तो कोई ठोस मुद्दा है, ना कोई विजन, सिर्फ जनता को भ्रमित करने में काम कर रहा है। कोई डॉक्टर है बैठा हुआ, अब जाके अचानक छापा मार के देखिए, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। समस्या हजारों है, गिनाने बैठेंगे सुबह हो जाएगा। भ्रष्टाचार एक समस्या है, तो क्या वरुण विजय भ्रष्टाचार को केसरिया बिल्कुल, जब हम ही नहीं लेंगे कमीशन, जनता से दूसरे का हिम्मत ले लेगा। हम लेंगे तब न अधिकारी जनता से वसूल के हमको देगा। आप आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल खुला, आप कमीशन लेती है। बिल्कुल, कहाँ से नहीं लेती है? ये बात आपको ही पता है। आंगनबाड़ी केंद्र से नहीं पैसा वसूला जाता है। कौन सा ऑफिस, एक सरकारी कोई भी ऑफिस बता दीजिए जहाँ आम जनता का बिना पैसा का काम हो जाता हो? कहीं नहीं है। कैशियर नहीं है, एक विधायक का पावर नहीं है कि एक बार टाइट कर दे, ब्लॉक में घुसखोरी भ्रष्टाचार बंद हो जाए। लेकिन जब विधायक ही पैसा लेंगे तो कहाँ से भ्रष्टाचार घुसखोरी कम होगा? जब हम मान लीजिए जिता के भेजिएगा, हम पैसा ले लेंगे तो वही पैसा जनता से ना वसूल के आपको देगा, अपने घर से तो देगा नहीं। 10 दिन के अंदर ब्लॉक में या तो भ्रष्टाचार कम होगा या वही लोग रहेंगे, हाँ या हम रहेंगे। महिलाएं को जो 10,000 रुपया मिला है, तो महिलाओं को वो कहना है कि एनडीए सरकार ने पैसा दिया है तो हम लोग इसके ऊपर क्या करना? देखिए, महिलाओं को दिया गया बहुत अच्छा है, लेकिन सबको देना चाहिए था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि हम बिजनेस के लिए दे रहे हैं। आप ही बताइए, आप लोग भी बहुत जगह घूमते हैं, कौन ऐसा बिजनेस जो 10,000 में चालू हो जाएगा? ये बता दीजिए, कोई ऐसा बिजनेस आपको दिख रहा है जो 10,000 में चालू हो जाए, जिससे रोजगार मिल जाए? यदि देना ही था 1 लाख रुपए देते, 5 लाख रुपए देते। 10,000 क्या है? 10,000 तो आज तक समझ ही में नहीं आया। और रही बात, उन महिलाओं को भी पता है कि 5 साल में जो कुछ नहीं दिया, अच्छा वो छठ के टाइम में दे दिया, सबका साड़ी खरीदाया, बढ़िया से छठ मना, लेकिन सबको देना चाहिए था। 10,000 दिए तो सबको दे, और तो रोजगार के लिए वाकई दिए तो 1-1 लाख देना चाहिए था। केसरिया विधानसभा के लिए आपका क्या सोचना है? क्या अगर आपको मौका देती है केसरिया विधानसभा? पहले गरीबों का जितना अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसकी पूर्ति की जाएगी, जैसे भी करना पड़े। जैसे बढ़िया अस्पताल की व्यवस्था हो, बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हो, समय पर राशन मिले और पूरा राशन मिले। मतलब जो मौलिक अधिकार है, पक्का का मकान हो, जो मौलिक आधार के प्रत्याशी हैं, वीआईपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक मिला है आपको? केसरिया विधानसभा में जनता की समस्याओं के बारे में क्या कहते? देखिए, विगत 5 वर्षों में, पहले तो ये बता दें कि घूम रहे हैं, अपार समर्थन, प्यार दुलार हमको मिल रहा है और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से, 5-10 हजार नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। रही बात समस्याओं की, बात करें तो विगत 5 वर्षों में यहाँ कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। जितना पैसा है उसको लूट खसोट करके पैसा को दाब दिया गया, पैसा लूट लिया गया। अब 5 दिन पहले से कल तक यदि आप केसरिया में यदि होते या गली मोहल्ला घूमते तो सारा विकास की गंगा आपको दिख गया रहता। कोई ऐसा गली नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव टोला वार्ड नहीं जहां बारिश के कारण लोग का आवागमन, समझिए कि संपर्क टूट चुका था। आज कल से थोड़ा मौसम ठीक है तो लोग अब बाहर निकल पा रहे हैं, कहीं काम नहीं है। आज के समय में भी देखिए, गाँव में घुसिए तो अभी हमको लग रहा है कि 80% जगह मिट्टी वाला ही रोड है, कोई काम ही नहीं हुआ है। अब पता नहीं कैसे दावा करता है लोग कि हम 90% लोग को संतुष्ट कर चुके हैं अपने काम से, लेकिन यहाँ की जनता ही जवाब देगी। जो 11 तारीख को चुनाव होगा और 14 का रिजल्ट आएगा, अपने आप पता चलेगा किससे जनता संतुष्ट है, किससे नहीं। सड़क के अलावा और क्या समस्या? बहुत हजारों समस्या है। जैसे आप बता दे रहे, अब थाना पर जाइए, चरम सीमा पे घुसखोरी है, बिना पैसा का आपका काम नहीं हो रहा है। जब FIR कराने काम जनता गरीब जाता है तो उससे 20 से 25 हजार रुपया वसूला जाता है। दाखिल खारिज में जा रहा है, वहां बिना पैसा का जमीन का रेट देख के पैसा वसूला जाता है। यदि पैसा लोग नहीं दे रहा है तो उसका पेपर को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी से वसूली है, CO ऑफिस में वही। कहाँ की बात करें, स्वास्थ्य का जाके देखिए ना, चरमराए हुए स्थिति है। एक पेशेंट अभी सीरियस चल जाए उसको सीधे कहेंगे मोतिहारी ले जाओ, अब मोतिहारी वाले कह देंगे पटना ले जाओ।
तो दिक्कत है इसी से इतने क्या करेगा, अब मेट्रो में बैठिए क्या करेगा। तो पहले गरीबों का मौलिक अधिकार दिलवाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। आपके पिताजी एमएलसी हैं, जिले के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, बड़े भाई का भी आपको आशीर्वाद